तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पंटर लोगों, प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रोजाना? तो देखो, टाइम कैसा भी चलता रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा डिमोटिवेशन रहता है अपन को कि एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है और कब तक प्रिपरेशन करें। मतलब एक होता है ना कि अपन के पास एक अनप्लान्ड शेड्यूल है, मतलब कोई अपने पास शेड्यूल नहीं है कि एसएससी जेई को छोड़कर कि हाँ एसएससी जेई का एग्जाम अपन को पता है कि हाँ 27 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला है और उससे पहले सितंबर में एक एग्जाम और शेड्यूल्ड है एसीएफ का, और वो एग्जाम भी देखते हैं हो जाता है नहीं हो जाता है टाइम पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ पीएसयूज के एग्जाम की कर रहा हूँ, आपको सबको पता है कि पीएसयूज के एग्जाम के फॉर्म निकले हुए थे और उनके एग्जाम्स भी अब कभी भी हो सकते हैं। बिकॉज अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया है कि मतलब बच्चों का साल खराब नहीं कर सकते हैं और नीट का एग्जाम होने वाला है, पहले जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम शेड्यूल्ड है ही, तो हमारे एग्जाम्स भी देखो अब कभी भी आ सकते हैं। मतलब होता है ना कि पीएसयूज कभी भी एक नोटिस डाल सकता है कि हाँ अब आपके नेक्स्ट वीक या 15 दिन बाद एग्जाम है। तो मैं आज आपसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि कौन सी बुक मैं फॉलो कर रहा हूं और किस तरीके से मैं अपना जो होता है ना कि पीएसयूज के एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके और जो मैंने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप जानते हो कट ऑफ अब जाने वाला है बहुत हाई, मतलब बहुत हार्ड जाने वाला है। और जैसे कि विजाग स्टील का एग्जाम है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, तो अपन को कम से कम ये मान के चलिए कि सेफ क्राइटेरिया 175 से कम तो जाएगा नहीं। मतलब टेक्निकल अच्छा होने के बावजूद भी हमें नॉन टेक पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ अपना मटेरियल शेयर करूंगा। मैं ये किसी पर मतलब थोपना नहीं चाह रहा हूं कि नहीं आप ये फॉलो कीजिए, आपको जो अच्छा लगे एनालिसिस करने के बाद आप वो फॉलो करो। बस मैं आपसे अपनी जो एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो शेयर करूंगा, क्योंकि स्ट्रगल स्टोरीज के अंदर मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं। और आपको अगर बेनिफिशियल लगे तो आप जरूर बताइए कि हाँ ये बुक आपको सही लगी। जो मुझे सबसे बेटर लगी है और अब तक जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मैंने ग्रेड अप की नॉर्मल और टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले रखी है, जैसे कि मैं टाइम टाइम पर अपने जो सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होते हैं उनको मैं देता रहता हूँ। तो अपन सबसे पहले मतलब एक होता है ना कि एनएलसी है ना, और विजाग स्टील और आरसीएफएल 3 टेक्निकल एग्जाम है। ठीक है, ये पीएसयूज के एग्जाम है जिनका एक पे स्केल भी काफी अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, और ये काफी अच्छे पीएसयूज की लिस्ट में भी आते हैं। और उसके अलावा आगे जो है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी अभी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आप देखोगे ना इन सब के एग्जाम्स के अंदर सिलेबस लगभग सेम ही है। मतलब अगर आप एसएससी जेई और अगर पीएसयूज के एग्जाम का थोड़ा सा डिफरेंस देखो तो वो यही है कि इसके अंदर इंग्लिश यहाँ पर अलग से ऐड है पीएसयूज के एग्जाम में, और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग ही आएगी केवल। और इसमें आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश अलग से थोड़ा प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा। ऑल इंडिया की कट ऑफ तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं पता ही है आपको, क्या कट ऑफ गया है वो भी आपको पता है। पेपर उतना भी आसान नहीं था, आप जानते हो नॉन टेक का मतलब। टेक्निकल पेपर आसान था, सबको पता है 100 क्वेश्चन में से 75 से प्लस नंबर मैक्सिमम के आए होंगे, मतलब 80 इतने नंबर तो आराम से आए हैं सबके। बट जो नॉन टेक वाला पार्ट था, आप जानते हो एप्टीट्यूड सोल्व करने में जो हालत खराब हुई थी ना उस टाइम, तो उसके बाद भी कट ऑफ 150 तक चला गया। तो जितना मैंने एनालिसिस किया ना लॉकडाउन के अंदर के पीएसयूज के एग्जाम में किस तरीके का सिनारियो रहता है, तो वो यही देखा कि जो पीएसयूज है ना, जो मतलब कंडक्ट कराता है एग्जाम पीएसयूज के, वो मैक्सिमम आईबीपीएस और या फिर टीसीएस वगैरह ये कंडक्ट कराते हैं। और इनके पास जो नॉन टेक का भंडार रहता है ना एकदम, वो ऐसा होता है कि मतलब बैंक लेवल का, बैंक पीओ लेवल का इनके पास एक स्टैंडर्ड है अब जो मतलब होता है ना एप्टी रीजनिंग नॉन टेक का। तो हम क्या होते हैं ना इंजीनियर्स, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स, ईगो पे ले लेते हैं कि हम एप्टीट्यूड छोड़ना पड़ेंगे। मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि एप्टीट्यूड पढ़ने की चीज थोड़ी ना होती है, एप्टीट्यूड तो काफी बार किया हुआ है और अब भी कर लेंगे। मतलब एक होता नहीं कि स्पेसिफाई तरीके से कोई पढ़ाई की नहीं थी पहले। तो सबसे पहले तो मैं आपको नॉन टेक के बारे में बताऊंगा कि नॉन टेक के अंदर आपको किस तरीके से जो प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं वाईफाई स्टडी के एक बैंक पीओ सेक्शन या फिर जूनियर इंजीनियर सेक्शन में जो साहिल सर पढ़ाते हैं, मतलब एप्टीट्यूड या फिर मैथ जो पढ़ाते हैं वो एप्टीट्यूड सेक्शन ही होता है अपने। उस सेक्शन के आप अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना विद ट्रिक, ठीक है, तो ही अपने बेनिफिशियल है। बिकॉज जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना वो तो सभी से टच हो जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आने हैं एप्टीट्यूड के, तो 10 से 12 या 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं। बट हाँ, एक इतना टाइम अपन को नहीं लगता है। लेकिन जो बाकी बचे हुए 10-12 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है। जिसमें मैं अपना बता दूं तो परसेंटेज,
ठीक है। और ये जो होता है ना परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इनके अंदर क्या होता है ना, मैं मैक्सिमम मेरी आदत है कि या तो मैं ऑप्शन से सोल्व करता हूँ तो टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। मतलब होता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चंस में मुझे पर्टिकुलरली बहुत टाइम लगता था। तो अब मैं उन पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि वो क्वेश्चंस में थोड़े मतलब होता है ना लेस टाइम के अंदर ही सोल्व हो जाए। ठीक है। तो वाईफाई स्टडी वाला मेरे को मटेरियल बेस्ट लगा। वहां से पढ़ने से मतलब मैं अपनी चीज बता रहा हूं आपको, आप भी देखना एक बार, जहां से आपको सही लगे आप वहां से करो। बिकॉज ऑनलाइन पढ़ने में ना ज्यादा बोर भी नहीं होता है। अगर एप्टीट्यूड हम किसी बुक से करते हैं ना तो हम उतना क्या मतलब एक होता है ना कि इतना एक कंसंट्रेशन के साथ कर नहीं पाते हैं उन क्वेश्चंस को। उसके अलावा नॉन टेक के अगर मैं आपको बात करूं तो जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है तो उसके लिए जो टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस के काफी सारे पोर्शन दिए हुए हैं। अगर आप जाके देखोगे तो आईबीपीएस वाले सेक्शन में, एससीजीएल वाले सेक्शन में, इनमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं या फिर उनके जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो तो है ही, वो एक प्रैक्टिस के लिए है। बट उससे पहले जो मैं कर रहा हूं प्रिसाइजली वो है कि एक बुक है मेरे पास, उसको मैं आपको बताऊंगा, ये वाली बुक है। ठीक है। तो ल्यूसेंट की बुक है ये, एमसीक्यूज की, जिसके अंदर जितने भी आईबीपी जितने भी मतलब होते हैं ना एग्जाम, आरआरबी के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, उन सारे एग्जाम्स में या फिर कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना उसके अंदर सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव है सारे इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। और इसके अलावा जो जर्नल साइंस है जो कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मेरे पास आरपीएससी का जब एग्जाम आईएन का हुआ था तब से मेडिजी की जनरल साइंस की बुक है। और वैसे तो जनरल साइंस को उतना पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज केमिस्ट्री और फिजिक्स और कुछ बायो का पोर्शन जरूर हमें पढ़ने की जरूरत है, तो इसके अंदर अच्छे से दिया हुआ था। तो ये वाली बुक मैं फॉलो कर रहा हूं अभी। और इसके अलावा इंग्लिश के लिए वैसे तो मतलब होता है ना कि नेट से काफी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट फिर भी मेडिजी की मेरे पास एक बुक है जो कि गेट के लिए जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल के अंदर दी हुई होती है, वो वाली बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ। और उसके अलावा नीतू सिंह एक बुक है जो कि अभी रूम पे है मेरे, तो वो वाली बुक भी काफी अच्छी बुक है, बिकॉज वो एसएससी के लिए और बैंक पीओ के लिए स्पेशली डिजाइन की है। और वो बुक केडी कैंपस की बुक है और काफी अच्छी बुक लगी मुझे। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा कंसेप्ट समझने में काफी आसानी होती है, बिकॉज इंग्लिश भी एक काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है पीएसयू उसकी कट ऑफ के अंदर। टेक्निकल हम कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन नॉन टेक पर हमें अपनी कमांड तो बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। और टेक्निकल के लिए होता है ना, वैसे तो जो टेक्निकल की प्रिपरेशन कर चुके हैं मेडिजी से या काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उनको उतना तो परेशान होने की जरूरत है नहीं है। बट फिर भी एक होता है ना कि हमें अपना टाइम बचाना है, ठीक है, और वो हमें मटेरियल फॉलो करना चाहिए जहां से हमें पता रहे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पर हमारे आने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो जो मतलब मैंने फॉलो किया वो ये देखा पेपर एनालिसिस करके, जो प्रीवियस ईयर के गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ओनली, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, स्टेटमेंट वाले काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो कि पीएसयूज में नहीं आते हैं। एक 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, आप जानते हो कि विजाग स्टील के अंदर 150 मिनट का पेपर होने वाला है जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लेवल समझ सकते हो पेपर का क्या होने वाला है। अगर एनएलसी के एग्जाम की बात की जाए तो वहां पर भी अपने पास 2 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस एग्जाम का भी आप एक लेवल देख लीजिए, देख लीजिए कि मतलब होता ना गेट लेवल या इंजीनियरिंग सर्विस के लेवल का वहां पर टेक्निकल नहीं आने वाला है। आरसीएफएल में भी सेम यही चीज है, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्स है, एसएससी का तो सबको पता ही है, एसएससी का एग्जाम हर साल लगभग देते ही है सब जूनियर इंजीनियर का, तो उसका तो सबको पता ही है। और तो मतलब जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो ये है कि मेरे पास अभी जैसे कि ईएस मास्टर और गेट की प्रीवियस ईयर की बुक है, तो इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी हैं वो जो मतलब होता है ना कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में अच्छे से मतलब एक बार होता है ना कि टिक कर रहा हूं या फिर जो किए हुए हैं पहले से उनको रिवाइज कर रहा हूं, जिससे कि मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो एक अगर करा हुआ क्वेश्चन आ जाता है ना तो आपको बहुत कम टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। और कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको क्या उतना ही टाइम लगता है, और वो टाइम अपन नॉन टेक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब टाइम तो देखो सेम ही रहेगा सबके लिए, अपन को ये कि अपन को टाइम बचाना का है। तो एक तो ये है। उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो बुक है मेरे पास आईएएस मास्टर की, वो 2 बुक्स मेरे पास हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो इसके अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ईएस मास्टर में। गेट की बुक्स भी काफी अच्छी बुक है, बट उसके अंदर एरर्स काफी थी जो मैंने जिस समय प्रिपरेशन की थी 2018 में, तो उन बुक्स में एरर भी काफी थी और इतनी अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ था कॉन्सेप्ट को। तो ये 2 बुक मेरे को सबसे अच्छी लगती है। तो इन 2 बुक्स को अगर आप कर लेते हो, मतलब ऐसा नहीं होता ना आपको पूरी बुक्स नहीं करनी है, अगर आप लेकर बैठ जाओगे तो ये तो 6 महीने खा जाएगी। आपको केवल एक सेलेक्ट करना है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको गेट के करने, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने, वो भी एमसीक्यूज।
आप जो होता है ना न्यूमेरिकल जो डाटा टाइप करना होता है, वैसे वाले क्वेश्चन आपको पता है आने नहीं वाले हैं, और उतना डिजाइन नहीं करता है। मतलब अगर आईबीपीएस और टीसीएस आप जानते हो अगर पेपर मतलब डिजाइन करेगा तो वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाते हैं किसी बुक से डायरेक्टली, ठीक है। वो खुद से क्वेश्चन तो टेक्निकल के बनाएंगे नहीं, हाँ, लेकिन नॉन टेक वाला पोर्शन उनके पास काफी अच्छा होता है। तो गेट के और ईएस के छोटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। एक सब्जेक्ट में आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे वो क्वेश्चन करने में या सिलेक्ट करने में। और जो उसके बाद होता है ना, सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगी इसके लिए वो थी आरएस खुरमी। मतलब अगर आपके पास टाइम मिले तो इस बुक को जरूर करना है एक बार, क्योंकि इसके अंदर एरर्स भी काफी कम है। और मैंने जितना मतलब विभाग स्टील का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है ना, आप इंडस्ट्रियल ले लो या सोम ले लो, जितने भी ले लो, डायरेक्ट इस बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं उन्होंने। प्रोडक्शन ले लो, मतलब अब देखो ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि इस बार भी इस बुक से क्वेश्चन आए ना आए, बट पिछली बार के जितने भी 2 बार के पेपर हैं विजाग स्टील के, वो मैंने एनालिसिस करे। इस बुक से काफी क्वेश्चन, मतलब होता है ना कि मैंने काफी सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कि विदाउट डाटा चेंज किए हुए या फिर विदाउट कोई लाइन में चेंज किए हुए डायरेक्ट वैसे के वैसे ही यहाँ पर एमसीक्यूज हैं जो कि उठाकर पेपर के अंदर दिए हुए हैं। तो ये काफी अच्छी मुझे बुक लगी आरएस खुरमी। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम रहता है तो सभी एक बुक रिकमेंड भी करते हैं, और मुझे भी ये बुक काफी सही लगी, बिकॉज अभी तो देखो आपको एग्जाम का कोई शेड्यूल भी नहीं आया है। आरके जैन बुक है, और ये बुक ना मतलब एक ब्रह्मास्त्र मान लो किसी भी पीएसयू के लिए। पहले टीचर्स कोचिंग में हमारे यही बोला करते थे कि इस बुक को वो एज इट इज रट जाया करते थे, मतलब पीएसयू के एग्जाम के लिए। इसका आंसर सही हो कि गलत कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे और वही आंसर पीएसयू वाले लगा दिया करते थे। बट अब आप जानते हो जैसे कि ऑनलाइन सिनारियो है एग्जाम का, और अब तो आप ऑब्जेक्शन भी राइज कर सकते हो। तो इस बुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी, मैंने सोल्व की, इसके अंदर जो मतलब एमसीक्यूज के आंसर दिए हुए ना, मतलब 20% तक आंसर इसके अंदर रॉन्ग है। तो वो आपको गूगल करने पड़ेंगे, या फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना, आप उससे उन मतलब क्वेश्चंस के आंसर को मतलब सही कर सकते हो। आप ये मानकर मत चलना कि इसके अंदर जो आंसर दिए हुए हैं वो सही है, आपका कॉन्सेप्ट गलत है, तो ये चीज मतलब गलत हो जाएगी। तो आप इसके अंदर, ये बुक काफी अच्छी बुक है, मतलब आरएस खुरमी। अगर किसी के पास सफिशिएंट टाइम ना हो या फिर गेट आईएएस के क्वेश्चन नहीं सोल्व करना चाहता हो, और उसको थोड़ा मतलब होता है ना कि अपनी प्रिपरेशन बहुत कम टाइम, अगर जैसे कि शेड्यूल आ जाता है कल को, आप मुझे पता नहीं ये वीडियो कब देखोगे, अगर अब से देखना स्टार्ट कर रहे हो, अभी देख रहे हो, तो आपको गेट और आईएएस के क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट करो, जिससे कि आपका एक लेवल बन जाए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन उतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में गेट के अंदर। और ईएस में भी जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको बड़े क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा जिनमें कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा, या फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन नहीं, एक 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ आरएस खुरमी और आरके जैन में भी दिए हुए हैं। और देखो टेक्निकल में आपको पता है कि 100 में से ना 80 to 85 क्वेश्चन बहुत, मतलब एक होता है ना कि 60 से 70 क्वेश्चन तो बहुत इजी आने वाले हैं, कुछ 10-15 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल के आएंगे, ठीक है। और जो 10-12 क्वेश्चन होंगे आप जानते हो वो बहुत अच्छे लेवल के आने वाले हैं। तो उनको लेकर हम ऐसा नहीं है कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बदल दें, हम पूरी गेट की प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपका कंसेप्ट है तो 10-12 क्वेश्चन आपसे इजीली सोल्व हो जाएंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन डिजाइन इसीलिए किए हुए होते हैं एक लेवल को मेंटेन करने के लिए कि हाँ आप उनको उतने मतलब होता है ना इजीली नहीं कर सकते, आप कितनी भी अच्छा मटेरियल फॉलो करो। हमें अपना उस 90 क्वेश्चन पे फोकस करना है जो कि हमें बिल्कुल गलत नहीं करना है टेक्निकल के, है ना। उसके अलावा मतलब ये तो हो गया अपना टेक्निकल का सारा। उसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना कि अपन जो भी, या फिर आपके पास, मेरे को देखो क्या होता है ना, मैं अपनी पर्सनली बता दूं, मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने की बिल्कुल हैबिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली में इंक्लूड क्या क्या करना है, ठीक है। तो मुझे जो सबसे सही चीज लगती है वो है मेडिजी की हैंडबुक, जो कि आपको किसी भी मार्केट में, किसी भी आप शॉप पे पता करेंगे जहां पर बुक्स वगैरह टेक्निकल की मिलती है, वहां आपको इजीली मिल जाएगी, और ऑनलाइन भी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है। तो ये सबसे वर्थ इट लगती है। और एक सबसे बढ़िया जो मुझे लगते हैं प्रिसाइजली, इसके अंदर भी काफी कम पोर्शन कवर किया हुआ है, तो अगर आप पूरी तरीके से कवर करेंगे तो ये मैंने क्या है, आईएएस दीवाने करके हैं नवीन यादव सर, जो कि बहुत अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया हुआ है। वो टेक्निकल के सारे मतलब होता है ना टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो उनके खुद के जो एक शॉर्ट नोट्स है, जब उन्होंने प्रिपरेशन की थी, और काफी प्रिसाइजली तरीके से हर एक सब्जेक्ट के जो एक शॉर्ट ट्रिक होती है ना अपने नोट्स के अंदर, आपको मैं एक बार मतलब बोलूंगा, अगर आपने बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है शॉर्ट नोट्स, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं होता है। बट अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया ना, तो एक बार आप जरूर उनके शॉर्ट नोट्स को देखना, मतलब आपको लगेगा कि आपको शायद जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, ठीक है। तो ये मुझे काफी वर्थ इट लगे, जिसको मैंने प्रिंट कराकर और एक रजिस्टर के फॉर्म में करवा लिया है। पूरी मैकेनिकल मेरे इतने में आ चुकी है, तो सारे यहाँ पर सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। तो एनएलसी, विजाग स्टील, आरसीएफएल, इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है, जो सारा सिलेबस है आप जानते हो, टेक्निकल है,
उसके अलावा एप्टी रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन कहां से मैं कवर कर रहा हूं वो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपसे शेयर की। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, और अगर मैं यहां पर कुछ मिस्टेक कर रहा हूं तो आप लोग मुझे भी गाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली शायद मुझे ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए या फिर मुझे यहां से प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने अपना जो मैं बेस्ट अभी मेरे को लगा या फिर जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं उस हिसाब से मैंने आपको बताया। तो आप जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, क्योंकि एग्जाम देने हैं अपन को। ठीक है, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। बिल्कुल गेप मत आने दीजिए, क्योंकि गेप आ जाता है ना तो फिर वही थोड़ा डिमोटिवेशन से आने लग जाता है। एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, अब आप जानते हो अक्टूबर में या सितंबर लास्ट वीक से अपने पीएसयू के एग्जाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन को अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखनी है, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा जाने वाला है आपकी बार। और पीएसयू का पे स्केल सबको पता है, वर्क एनवायरनमेंट सबको पता है। अभी एक जॉब हमें ये लेनी है, तो टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।